चलिए करते हैं वन क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन यही था ना? क्यों लास्ट क्वेश्चन करने के लिए दिया था ना ये क्वेश्चन? यही ये हाँ हाँ, क्या क्वेश्चन है, करें? करिए, सॉल्व करिए, क्वेश्चन लिखिए मत ही, सॉल्व करके बताइए। मुझे लगता है कर लिया होगा आपने। करें? क्वेश्चन तो सबने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन दिया है, राम को पर्वत पर पहुंचने के लिए कुल दूरी का 1/3 भाग चढ़ने में, कुल दूरी का 1/3 भाग, अब कुल दूरी कितनी भी रही होगी उसका 1/3 भाग चढ़ने में जितना समय लगता है, अब कितना समय लगता है ये नहीं दिया ना, ये दिया है। देखो ये पर्वत हो गया है हंसिया, ठीक है ना, ये कुल दूरी है, कितनी है ये पता नहीं है, ठीक है ना। कुल दूरी का 1/3 भाग मान के चलिए, 1/3 भाग यहां हो गया, कितना भाग हो गया? 1/3 भाग चढ़ने में जितना समय लगता है, माना कि यहां जो समय लगता है वो लगते हैं x घंटे, उसे कितने घंटे लगते हैं? x घंटे मान लिया हमने, क्लियर है ना। उसका 1/2 अधिक समय उसे अगले 1/3 भाग चढ़ने में है, तो अगला 1/3 भाग यहां हो जाएगा, है ना। इसमें उसे कितना लगता है? इससे 1/3 ज्यादा लगता है कि नहीं? x पहले लग रहा था, इससे 1/3 मतलब x/3 ज्यादा लगता है कि नहीं? क्या लिखा है? हाँ 1/2, सॉरी ये दिया है ना, जितना समय लगता है उसका 1/2 अधिक समय उसे अगले 1/3 भाग चढ़ने में लगता है। 1/3 भाग चढ़ने में जितना समय लगता है उसका 1/3 अधिक लिखा है, पर 1/2 अधिक, तो x लग रहा था उसका 1/2 ज्यादा हो गया कि नहीं? x का 1/2 क्या होगा? x/2 होगा, तो 2 का x में इंटू होगा, 2x हो जाएगा, और x कितना हो गया? 3x/2 घंटे यहां पे लग गए। यही हुआ कि नहीं हुआ? जितना समय उसे दूसरा भाग चढ़ने में लगता है उसका 1/4 अधिक समय उसे शेष 1/3 भाग चढ़ने में लगता है। अब शेष यही बचा है, इसमें उसे कितना समय लगता है? दूसरे भाग का 1/4 ज्यादा, तो दूसरा भाग कितना ये है, इससे कितना ज्यादा लगता है उसे? इसका 1/4 ज्यादा, तो ये जुड़ जाएगा इसमें, हाँ या ना। करते हैं, कितना आएगा देखिए, 3x/2 प्लस 3x/8, यही आएगा। एलसीएम आ गया 8 आ जाएगा, यही आएगा कि नहीं? 12 और 3 15x हो जाएगा कि नहीं? 15x/8 घंटे इसमें लगते हैं। बताइए समझ में आया कि नहीं? माना कि 1/3, ये कितना दिया था? 1/3 भाग, ठीक है ना। राम को पर्वत पर पहुंचने की कुल दूरी का 1/3, कुल दूरी का 1/3 भाग हो गया,
चढ़ने में जितना समय लगता है उसका 1/2 अधिक समय से अगला 1/3 भाग, ये अगला 1/3 भागेगा, फिर ये अगला 1/3 भागेगा। ये 3 भाग कर रहे थे उसने, 1/3 1/3 1/3 बराबर 1 भाग हो गया कि नहीं, पूरा टोटल 1 आ गया कि नहीं। इसमें जितना समय लगता है उसका आधा अधिक, उसका आधा अधिक दिया था कि नहीं, तो इसका x घंटे का आधा x/2 ही होगा, तो ये हो गए 3x/2 घंटे लगते हैं। नेक्स्ट 1/3 भाग में उसे क्या लगता है, इसका 1/4 ज्यादा, तो ये तो लगना ही लगना है, इसका 1/4, तो 1/4 निकाल दिया इसका हमने, तो कितना आ गया 15x/8। क्लियर है। तो टोटल समय कितना लगा हमारे पास, x 3x/2 प्लस 15x/2, यही है ना कुल समय पूरा चढ़ने में। और बोलियो यही है ना टोटल समय। और क्वेश्चन में दिया है यदि उसे कुल चढ़ाई करने में 5 घंटे 50 मिनट लगते हैं, कितने, 5 घंटे 50 मिनट, देखना 5 घंटे 50 मिनट दिए हैं ये, 5 घंटे 50 मिनट। अब आपको पता है कि इसको चेंज करना पड़ेगा, मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग देते हैं, तो इसमें कैसे भाग दे देंगे हम, 60 से, तो 5 सही 5/6 आ जाएगा कि नहीं, और इसका करेंगे तो 35/6 आ जाएगा कि नहीं, 35/6 घंटे हो जाएंगे कि नहीं। इसका मतलब हुआ ये काय के बराबर हो जाएगा 35 बटे, है ना, समझ में आया। एलसीएम कितना आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 8x जे 12x और जे 15x बराबर के 35/6, यही होगा कि नहीं। ओ हाँ, प्लस करेंगे ने 15 12 27 और 8 35, लिख दे, कितना लिख दे, यह है 35x/6 बराबर 35, पता नहीं क्या हो रहा हो यार, ये होगा कि नहीं। इससे भाई साहब खत्म हो जाएंगे, 2 से 3 बार और 2 से 4 बार, x बराबर कितना आ गया 4/3, यही आएगा कि नहीं। पूछ क्या रहा है वो हमसे, अब देखिए, ज्ञात कीजिए उसे पहला भाग चढ़ने में कितना समय लगता है, पहला भाग चढ़ने में कितना समय लगता है x, और x की वैल्यू 4/3, तो आंसर कितना हो जाएगा 4/3। अब मिनट में करवा रहा है चेंज, काय में, ये तो घंटे में आए, मिनट में चेंज करने, अगर घंटे को मिनट में चेंज करना है तो काय का मल्टीप्लाई करते हैं 60 का, 3 से कितनी बार 20, 20 चौको 80 मिनट दिया है 80, ये आंसर आ गया। किस किस का सही है, बढ़िया। जिन्हें नहीं आया वो पूछ ले, आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों करेंगे +1/4, हाँ तो x/2 जोड़ा था ना, इसका आधा ज्यादा लगता है ना। अब इसमें बोल रहा है दूसरे भाग का 1/4 ज्यादा लगता है, तो दूसरे भाग का 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा 3x/8 आएगा कि नहीं। हाँ तो प्लस ही तो किया, ये दूसरे भाग का ये समय तो लगेगा ही, इसका 1/4 ज्यादा लगता तो इसका 1/4 कितना होगा 3x/8। जैसे इसमें पहले भाग का 1/2 ज्यादा लग रहा था ना, तो पहले भाग में x, इसका 1/2 ज्यादा मतलब x/2, ये तो सेम यहाँ किया है। हाँ, और किसी कोई डाउट समझ में ना आए तो दोबारा कराए, नहीं फिर सबको आ गया समझ में, कोई डाउट किसी को। मैं सवाल में जितना बड़ा करके दिया था नहीं, उसमें केवल टाइम का अकेला था पूरा का पूरा। हाँ ये कैसे, ये आ गया तुम्हें x + x/2, तो इसमें भी तो 1/2 अधिक बोला था, देखो वो लिख रहा है पहले सेकंड सर्कल 1/2 अधिक समय लगता है, तो इसमें अपन ने क्या किया है यहाँ, तो इसमें भी तो अपन ने ये प्लस किया, ये इसका 1/4 है प्लस ही तो किया है।
पता नहीं तो कहाँ क्या समझ रहे हो तुम, तो दोबारा समझाएं। देखो एक दूरी है यहां से लेकर यहां तक की, इसके 3 भाग कर दिए उसने। पहला भाग कितना है 1/3, दूसरा भी कितना है 1/3, और ये भी कितना है 1/3। ठीक है ना। ये तो आ गई क्या दूरी, क्या आ गई दूरी, 1/3 भाग 1/3 भाग 1/3 भाग। यहाँ समय, समय देखो समय के ऊपर पूरा का पूरा बनाया है, यहां से लेकर उसे, यहां से लेकर यहां तक पूरा कवर करने में उसे लगते हैं 5 घंटे 50 मिनट। ये दिया है ना 5 घंटे 50 मिनट। चूंकि हम इसे या तो मिनट में चेंज करें या घंटे में चेंज करें, हम इसे घंटे में चेंज करते हैं, तो आप क्या करेंगे 5 घंटे, मिनट को आप काय में घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से ही भाग देंगे, तो ये आ गया 5 सही 5/6 घंटे, बन जाएगा 35/6 घंटे। अब इतना तो समझ में आ ही गया होगा, हाँ या ना। यह समय में क्या दिया है देखिए, राम को पर्वत पर पहुंचने के लिए कुल दूरी का 1/3 भाग, कुल दूरी का 1/3 भाग, तो कुल दूरी का 1/3 भाग करने में जितना समय लगता है, माना कि यहां x समय लगता है या x घंटे लगते हैं। क्लियर है इतना, समझते जाना ध्यान से। जितना समय लगता है उसका 1/2 अधिक समय। अब इसका 1/2 क्या होता है आप बताइए, इसका 1/2 निकालेंगे, पहले इतना समझो, इसका 1/2 x का 1/2 ऐसे करके निकालेंगे कि नहीं, कितना आया, ये तो इसका 1/2 हुआ है कि नहीं, और साथ में लिख रहा है अधिक, जितना समय लगता है उसका 1/2 अधिक दिख रहा है ना, तो इसका आधा ज्यादा है कि नहीं है। अब इसका आधा ज्यादा क्या होता है, x में आधा और जोड़ दूं मैं, तो x में मैंने यहां पे समय निकाले x और उसका आधा और जोड़ दिया मैंने, यही आएगा कि नहीं, तो बन गया कितना 3x/2 घंटे। क्लियर है इतना, ये तो यहां तक का समय आ गया इस वाला का। अब इस वाले का निकालते हैं, इसमें क्या दिया देखो, जितना समय उसे दूसरा भाग चढ़ने में लगता है उसका 1/4, पहले अधिक लिख रहा है, पहले मैं दूसरे का 1/4 निकालूं, दूसरा कितना है 3x/2, इसका 1/4 ऐसे ही निकालूंगा कि नहीं, जैसे इसका निकाला था 1/2, तो इसका मैं 1/4 निकाल रहा हूं, तो कितना आ जाएगा 3x/8। लेकिन साथ में और क्या लिख रहा है, जितना समय उसे दूसरा भाग चढ़ने में लगता है उसका 1/4 अधिक शब्द लिख रहा है कि नहीं, अधिक, तो इतना तो लगना ही लगना है, इसका 1/4 और ज्यादा लग गया तो 3x/8 लग गया कि नहीं, तो कितना हो जाएगा टोटल 15x/8 आएगा कि नहीं, हाँ या ना, यही बना टोटल समय। तो टोटल समय हमारा, इसको x लगा, इसको 3x/2 लगा, और इसको 15x/2 लगा, टोटल मिला कितना, पता नहीं क्या हो रहा हो यार, 15x/8 बराबर में कितना लगा 35/6, ये लगा कि नहीं। एलसीएम आएगा कितना 8, ये बन जाएगा 8x 12x 15x 35/6, टोटल का कितना हो गया 35/8 और 35/6, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से कट गया 3 बार, और 35 से 35 खत्म हो गए। देख लो क्या आया, x बराबर कितना आया, ये 4 ऊपर पहुंच जाएंगे 3 नीचे आए, ये आए घंटे में, क्योंकि आंसर काय में सब मिनट में, तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए काय का मल्टीप्लाई 60 का, 3 से कितनी बार 20 बार, और 20 चौको 80 मिनट। तो पूछ रहा था वो ज्ञात कीजिए जैसे पहला भाग, अब पहला भाग कितना है x, और x की वैल्यू कितनी आई अपनी 80, तो आंसर क्या हो जाएगा 80। ये समझ में आ गया सबको, अब नेक्स्ट करें।
करें से। आओ देखो, फर्स्ट ऑप्शन किसका आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सबरे ऑप्शन आ गए। कर ले, कुछ पूछ रहा हूं, कर ले राजा, राजा आज्ञा देंगे तभी तो करेंगे। कर ले, आओ। किसी निश्चित दूरी को, अब निश्चित दूरी है तो दूरी तो निश्चित ही हो गई। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब दूरी तो निश्चित हो गई, चलो कोई दिक्कत नहीं। 9 घंटे प्रतिदिन आराम करते हुए 40 दिन में तय करता है। तो ये देखो, यहां से लेके यहां तक क्या दिया है? टाइम दिया है कि नहीं दिया? ये टाइम है कि नहीं है? 9 घंटे आराम कर रहा है प्रतिदिन, तो लाल चल कितना रहा होगा? 15 घंटे। भाई 24 घंटे को है ना, क्यों? हाँ, 9 घंटे आराम कर गओ तो चलो कितने दिन में किया? 40 दिन। तो टाइम दिया है उसने क्या? 15 घंटे इंटू 40 दिन, ये दिया है कि नहीं? बताओ। तो ये टाइम हो गया, हर दिन 15 चल रहा है तो 40 दिन में कितना चलेगा, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। किसी निश्चित दूरी को 9 घंटे प्रतिदिन आराम करते हुए 40 दिन में करता है, तो ये स्पीड आ गई हमारी। आई कि नहीं आई? तो कितना आ गया स्पीड हमारा? एस बराबर डी अपॉन, चलो बाद में कर लेंगे इसे। अब सेकंड कंडीशन देखिए, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब देखो सेकंड में क्या चल रहा है भैया का। सेकंड में क्या बोल रहा है? वही एस बराबर डी अपॉन टी लगेगा। अब क्या बोल रहा है देखिए, यदि आराम का समय पूर्व से दुगना हो जाए, आराम का समय पूर्व से दुगना हो जाए, तो पहले आराम कितने का हो रहा था, अब आराम कितने का होगा? तो चलेगा कितना? तो एस बराबर जो आएगा तो 6 घंटे चला, हाँ या ना? दुगना हो जाए और चाल भी दुगनी हो जाए। पहले एस थी, अब कितनी हो गई? 2s। पहले एस थी, अब कितनी हो गई? 2s हो गई चाल, ठीक है ना? चाल भी दुगनी हो जाए तो श्री को निश्चित दूरी की दुगनी दूरी, तो दूरी अब कितनी हो गई? 2d हो गई, हाँ या ना? तय करने में कितना समय लगेगा, मतलब कितना समय समय निकालना है। समय में इकाई कमी है, दिन की कमी है। दिन की कमी है कि नहीं है? मतलब काय की वैल्यू निकालनी है, डे की वैल्यू निकालनी है हमें। कहो हाँ, इतना समझ में आ गया सबको? तकलीफ मकलीफ वही हो तो बताएं, तो करें तुम क्यों? तो देखो, 2 से 2 कैंसिल हो गए, ये एस की वैल्यू डी अपॉन जी आ गई, एस की वैल्यू जी आ गई, तो बराबर हो जाएंगी दोनों। इतना कर दे बराबर, इतना कर दे बराबर। यहां आया टी अपॉन 15 घंटे 40 दिन, यही है कि नहीं है? टी अपॉन 15 घंटे 40 दिन, यही है। बराबर में आ जाएगा डी अपॉन 6 घंटे कितने दिन? एक्स दिन, यही आएगा कि नहीं? कोई दिक्कत बताओ? चलो कुछ दर्द मर्द भाई हो तो बता दूं, तो यहां जाएगा 6 घंटे इंटू डे बराबर 15 घंटे इंटू 40 दिन। बताओ ये समझ में आया कि नहीं? क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया कि नहीं? वही से कट रहे हो तो काट दो यार, 3 से कट जाए, 3 दूनी और 3 पाँच है 15, 2 से कितने? 20। तो मुझे बताओ डे की वैल्यू कितनी आ गई? डेज आ गए कि नहीं? तो आंसर क्या हो गया? 100।
समय को बस घुमा दिया है और कुछ नहीं किया है। समझ में ना आए तो पूछ लेना भैया ना, काटा पीटी समझ में ना आ रही तो भाई पूछ लेना। नेक्स्ट करें अब। समझ में आया सबको? किसी को पूछना हो तो पूछ लो, कोई डाउट? या काटा पीटी समझ में आ गई? क्यों हाँ आ गई? पूरी क्लास को लास्ट में भैया मयंक भैया जी समझ में आओ, कल लिख रहा हूं अपन, इंगा चिंगा से बनाए अपन ने तुझे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इधर आए समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आओ देखो प्रिय शिष्यों, इधर देखो तुम बोर्ड पर। एक ही दिशा में जा रहे दो व्यक्ति, एक दिशा में कितने व्यक्ति जा रहे हैं? दो व्यक्ति। देखो जो भी यही दिशा में जा रहा हो लाल अपनो, और ये लाल भी इसी दिशा में जा रहा है, लाल है जे। मैं भी तो जाऊंगा, मैं भी तो जाऊंगा, इधर जा रहे हैं दोनों। भैया की चाल है कितनी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी है कितनी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही है। एक ट्रेन 10 सेकंड और 12 सेकंड में पार करती है। ये यहां से यहां तक जा रहा है, क्यों? हाँ, इसे ट्रेन कितने सेकंड में पार करती है? इसे 10 सेकंड में पार करती है, और इसे 12 सेकंड में पार करती है। हाँ या ना? हमें ट्रेन की लंबाई बताना है। ट्रेन की लंबाई क्या होगी? हमें पता है जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो अपने बराबर की ही दूरी तय करती है कि नहीं? ये तो सबको पता है, बता ही दिया है। जब ट्रेन किसी पेड़, खम्मा या व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई जितनी होती है उतनी दूरी तय करती है कि नहीं करती है? हाँ या ना? लेकिन यहाँ स्पीड तो व्यक्ति की भी दी है और किसकी दी है? ट्रेन की कर रही है। लेकिन ट्रेन चल रही है तो ट्रेन की कोई ना कोई स्पीड तो होगी कि नहीं? हाँ या ना? भाई ट्रेन पार कर रही है ना, तो ट्रेन चल रही है तो ट्रेन की कोई स्पीड होगी कि नहीं? तो माना कि यह ट्रेन की स्पीड कितनी है, या ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं। क्या मान ले अपन? ट्रेन की लंबाई कितनी मान लें? x। क्या स्पीड मान लें? आप बताओ। स्पीड मान लेते हैं क्योंकि ट्रेन जब दो व्यक्ति को पार कर रही है तो स्पीड तो सेम होगी कि नहीं? तो x किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां भी x किलोमीटर प्रति घंटा। ये कौन की स्पीड हो गई? ये ट्रेन की स्पीड हो गई, और ये भी ट्रेन की। अब देखो इधर, एक ही दिशा में जा रहे दो व्यक्तियों की चाल 4 और 5 है। ट्रेन 10 और 12 सेकंड में पार कर रही है, तो व्यक्ति तय, ट्रेन इतने जा रही है। तो आप जानते हैं कि कैसे निकालते हैं दोनों चालों का अंतर? दो एक ही दिशा में जा रहे हैं तो आपको ट्रिक बताइए कि नहीं? जब दो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या करते हैं अपन? दोनों चालों का अंतर। तो कितनी हो जाएंगी चाल? x - 4। भाई व्यक्ति को पार कर रही तो ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी कि व्यक्ति की? समझ में आया कि नहीं आया? अपॉन क्या आएगा बताएं, जल्दी बताओ क्या आएगा? दोनों चालों का, अरे ऊपर गुणनफल आएगा, सॉरी। दोनों चालों का गुणनफल कितना हो जाएगा? अपॉन दोनों चालों का अंतर कितना हो जाएगा? अरे यार ये तो गलत कर दिया।
तो पहले जी बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं? यहाँ देखो, व्यक्ति की चाल कितनी दी थी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। या कितनी दी थी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन पार करने में इसे कितना समय ले रही थी? 10 सेकंड। इसे कितना ले रही थी? 5 सेकंड। माना कि ट्रेन तो चल रही होगी, तो ट्रेन की स्पीड क्या हो गई यहाँ पर? x किलोमीटर प्रति घंटा। या कितनी हो गई? x किलोमीटर, क्योंकि ट्रेन तो एक ही है ना। हम जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां भी लग जाएगा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है? या ट्रेन की स्पीड कितनी मानी हमने? x, और व्यक्ति की स्पीड कितनी है? 4। जब एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो हमने पढ़ा है कि दोनों को क्या कर देती है? स्पीड माइनस हो जाती है, अपोजिट में आती है तो प्लस हो जाती है। उस दिन प्रैक्टिकल करके बताया था, ध्यान है? दो मिले थे तो नुकसान ज्यादा हो रहा था, तो दूर जा रहे थे तो नुकसान कम हो रहा था। तो 5/18 का गुणा क्यों किया मैंने यहाँ पर? मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। काय में? क्योंकि यहां हमें सेकंड में दिया है और यहां काय में दिया है? किलोमीटर प्रति घंटे में। ट्रेन की दूरी तो बराबर ही रहेगी, लंबाई तो सेम रहना है कि नहीं? समय कितना लग रहा है? 10। यहां पर भी करते हैं। यहां कितना स्पीड है हमारा? x माइनस 5 इंटू काय का होएगा? 5/18 का। डिस्टेंस तो बराबर होना है, टाइम कितना लगता है? 12। यही होगा कि नहीं होगा? अब इंटू कर देंगे इधर, 50/18 मान लो, जो मानना है वो मान लो। 50/18 x माइनस 4 बराबर डी आ जाएगा कि नहीं? और यहाँ हो जाएगा कितना? 12 पंचे 60। 60/18 x माइनस 5 बराबर डी आएगा कि नहीं? अब बताओ, दोनों डी की वैल्यू है तो दोनों को बराबर में लिख सकते हैं कि नहीं? लिख दीजिए। 50/18 x माइनस 4 बराबर में क्या जाएगा? 60 और x माइनस 5। बताओ, इससे जो कैंसिल हो गए, 0 से 0 कैंसिल हो गए। 5x 20, 6x माइनस 30, यही आएगा कि नहीं? 30 इधर आएंगे, काय के हो जाएंगे? कितना बचा? 10 बराबर x, यही आएगा कि नहीं? इतना लिखो, फिर आगे का करते हैं। अभी ट्रेन की लंबाई नहीं, ट्रेन की स्पीड आई है अपनी। किसकी स्पीड आई है? ट्रेन की। अब वैल्यू इसमें रखना और आंसर आएगा हमारा। लिख लिया इतना सबने? आओ इनकी ट्रेन की लंबाई और ज्ञात कर लें। देखो इधर ट्रेन की लंबाई, इसमें मैं वैल्यू रख दूं तो डी की वैल्यू निकल आएगी, और जो डी की वैल्यू आएगी वही ट्रेन की लंबाई है कि नहीं है? तो इसमें वैल्यू रख दें तो देखो 50/18 x की वैल्यू कितनी आई है? 10 माइनस 4 बराबर में डी। यही होगा कि नहीं? तो डी बराबर देखो 10 में 4 का कितने बचे? 6। तो 50/18 इंटू 6, 6 से कितनी बार? 3 बार। कितना आया? 50/3। ये लंबाई है, काय में आई लंबाई? मीटर। लिख लो। वैसे क्या जी, इतना लंबा किया है ना अपन ने, करने वरने की जरूरत नहीं पड़ती है। होने के लाइन 2 लाइन में हो जाता सवाल, समझाने के लाइन पूरा फॉर्मूला बताना पड़ता है। जैसे मैं ये बोल देता आपसे कि ये व्यक्ति चल रहा है कितने की स्पीड से? 4 की स्पीड से, ठीक है ना। व्यक्ति को ट्रेन पार कर रही कितनी देर में? 4 में ही। ट्रेन चल रही है कितने में? 4 में ही। आंसर कितना आ रहा है? 4 ही। ये सब इतनी दुनिया की रामायण लिखते ही ना, कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। एक ही ट्रेन 2 व्यक्तियों को पार कर रही, तो आप बताइए लंबाई बराबर हुई कि नहीं? हाँ या ना? और हम जानते हैं लंबाई जो रहेगी वही दूरी होगी। तो दूरी का फॉर्मूला तो हमें पता है ना, क्या होता है? क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। हाँ या ना? जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो x माइनस 4 क्या हो गई इनकी स्पीड? क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में थी तो काय का इंटू कर देंगे? 5/18 का। पार करने में लगा समय कितना है? 10। इंटू ही होगा कि नहीं? इधर देखो, सेम इधर होगा। x की स्पीड से कौन जा रही है? ट्रेन।
और व्यक्ति जा रहा है 5 की स्पीड में, यही जा रहा है कि नहीं? क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में तो इंटू काय का होगा 5/18 का। कितना सेकंड ले रही है? 12 सेकंड ले रही है, है ना? तो दूरी निकल के आएगी ना, दोनों दूरी है तो क्या हो गई बराबर, और हाँ 18 से कैंसिल, ठीक है ना? 5 से 5 कैंसिल, 2 से कट जाएगा, 2 से कितनी बार? 6 बार, 2 से कितनी बार? 5 बार। 5x माइनस कितने हो गए? 30। ये कितने हो गए? 6x माइनस 30। यहाँ कितना आया? x, और यहाँ कितना आया? 10। हो गई 2 लाइन। x की वैल्यू मैं चाहे इसमें रख दूं चाहे इसमें रख दूं, क्या आ जाएगी? ट्रेन की लंबाई। तो देखो ट्रेन की लंबाई t बराबर देखो x की वैल्यू कितनी आई है? 10। 10 में 4 गए 6 इंटू 5/18 यही आएगा, इंटू 10। इसमें रखिए 36 18 50/3 सॉल्व ही हो गए मीटर में आंसर। समझाने में क्या लंबा चला जाता है पूरा का पूरा, करने में तो हम इतने जल्दी कर सकते हैं, ठीक है ना? और आप जानते जब आप प्रैक्टिस में हैं तो फिर जाए भी करने की जरूरत ही नहीं है, वैल्यू तो अपने आप ही रख के पता चल रहा है ना कितना आना है आंसर। भाई एक्स की वैल्यू 10 रखूंगा ना मैं, यहाँ पर कितनी आई है? 10। जैसे ही 10 रखूंगा समझ में आ रहा है ना आंसर कितना निकल के आएगा, और जल्दी हो गया। नेक्स्ट करें क्वेश्चन। ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है, देखते हैं किस किस के आंसर आएंगे। करें? अब जहाँ एक ही दिशा लिखा था ना, इसका ये मतलब है कि व्यक्ति और ट्रेन एक ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है ना? थोड़ा सा अंतर आएगा बस, और आंसर निकालना है, पूरी क्लास को आने दे। अभी पूछो कोई डाउट हो तो। अगला क्वेश्चन है भैया चेक करना है हमें। कोई डाउट? दो तीन चैप्टर ही मैथ में ऐसे हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं प्रॉफिट लॉस कहां से आ गया, क्या नाम है उसका? सिंपल इंटरेस्ट। कौन सा? ये भाई साहब, और जाके बाद वाले भाई साहब, नाव और धारा। नाव चलेगी पानी में, स्पीड में ही चलते कि काय में उड़ते? स्पीड में चलते। ये ऐसे चैप्टर हैं जिनमें एक ही फॉर्मूला है, बस भाई से सारी चीजें हो रही होती है। बताओ जिस दिन से अपन ने ये पढ़ा है कितने सवाल हो गए इसके? कितने हो गए देवताओं? 35। 35 में जब फॉर्मूला के अलावा कहूँ फॉर्मूला लगाओ अपन ने। ऐसे अपन सिंपल इंटरेस्ट करते हैं, उसमें भी वही सिंपल फॉर्मूला लगता है। अब बस ये है कि अब रखने का तरीका आना चाहिए, हो गया काम। और सबसे अच्छी चीज जहां में 3 ही चीजें रहते हैं, या तो स्पीड दी होगी, डिस्टेंस दिया होगा और टाइम, जाके अलावा और कुछ देना ही नहीं है, कहीं और का जुद्दा हो चैप्टर ही चेंज। जैसे ही जहां में रोड चलने लगेगी ना साथ में, जैसे रोड का किसी के साथ में चल जाए, चलिएगा असोनर की रोड तो चल जाता है, तो इन रोड में गड्ढा हो गए भाई। अगर रोड न चल रही होती तो रोड में गड्ढा होते का? तो रोड में गड्ढा हो रहा है तो रोड कहाँ जा रही है? सिंगे जा रही है। मुझे बता रोड में गड्ढा कैसे होता है? कोई खोद दे तो बात अलग है, लेकिन कोई ऐसा काय खोदे? वो जहां खोद दो वहां खोदे तो पूरी खोद दे। फिर रोड में जगह जगह गड्ढा हो गए, कैसे हो गए? वहां की रोड कहीं गई ना भाई, वह जगह की रोड कहीं चली गई ना, तो वहीं तुम्हारा रोड नहीं दिख रही, क्या दिख रहा है? वहां गड्ढा। तो हमारे यहाँ की रोड तो साथ में चलती है ना? इसलिए क्या है कि असोनर में स्पीड का फॉर्मूला नहीं लग पाता है, यहां लगाओगे तो कुछ अलग ही आंसर आएगा है ना? असोनर की रोडों के हिसाब से आंसर निकालना है तो इसके अगले वाले चैप्टर पे जाना पड़ेगा हमें। मैंने कहा ना, जैसे ही रोड की स्पीड और साथ में जुड़ी तो चैप्टर बदल जाता, चैप्टर का नाम हो जाता नाव एवं धारा, बोट एंड स्ट्रीम। वहां क्या होगा? पानी भी संगे चलता है। तो अगर मैं 10 की स्पीड से जा रहा हूं और पानी 2 की स्पीड से जा रहा है, और मैं पानी की दिशा में जा रहा हूं, तो मेरी स्पीड कितनी हो जाएगी? 12।
तो सिंगल बढ़ गई ना स्पीड, चल कितनी से रहा था 10 से, हो गई स्पीड कितनी, कौन ने कर दिया, पानी ने कर दी कि नहीं, हाँ या ना। तो मैंने कहा इन तीन के अलावा कुछ और मिला तो चैप्टर ही चेंज हो जाता है, इसलिए सब चैप्टर बहुत ईजी है, बस रखने का तरीका हुआ हमारे पास बस। तो अगला क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। कोई डाउट है किसी को इसमें, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे देवताओं के आंसर मिलेंगे। अब आप देखो, सेम क्वेश्चन है पूरा का पूरा, बस ट्रेन विपरीत हो गई, ट्रेन और व्यक्ति। भाई हमारी प्रिय फर्स्ट बेंच रह गई। इतनी तल्लीनता से नकल करते हैं तो भाई साहब रजिस्टर तक शर्मा रहा है तो मुझ काय लगे हो करवे, रजिस्टर ही बेकार मत करो। मतलब सवाल नहीं पढ़ना, उनने कही कि विपरीत आवे ना कर लेंगे हम, बाकी सेम रख देंगे वैल्यू। अब विपरीत दिशा में जा रही है तो स्पीड क्या हो जाती है, प्लस, हाँ है ना। अब देखना कैसे हो रहा है काम, आप देखें। जिनने आंसर निकालिए धन्यवाद है उनका, मेरे ऊपर एहसान हो गया, और जिनके आंसर नहीं आए हैं वे महाधन्यवाद की ओर है। वे क्या कर रहे हैं देखें, अब सेम में जा रही थी तो कहीं माइनस कर रही थी, तो अपोजिट में जा रही तो प्लस करेंगे, इसलिए भी प्लस कर रहे हैं। x प्लस 5 इंटू 5/18 इंटू 6 बराबर में कितना लिख रहे हैं का, x प्लस 6 के 5 है 10 इंटू 5/18 और इंटू 5 बराबर लग दो। अब देवताओं से पूछो 5/18 क्यों लिखे हैं, क्योंकि तुमने पहले लिखे थे। जब तुमने पहले वाले क्वेश्चन में लिखा है, तुमने ही कहा था क्वेश्चन पूरा सेम है, एक चीज बदलेगी, बदल रही है एक चीज प्लस। बस एक चीज बदल रही, बाकी तो सेम हो रहा है ना, कर दिया सेम। तो आप बताओ इंटेलिजेंट हो के इंटेलिजेंट इसी बैच में नहीं बैठे, और कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जानते आंसर तो तब भी निकलेगा। क्योंकि 5/18 से कैंसिल हो गए, अंतर तो काय पे आएगा, लंबाई पे। भाई गड़बड़ हो रहा है। नहीं, एक्स की वैल्यू तो निकल के आई है, 6x प्लस कितने हो गए 30 और 5x प्लस 50 तो करता हूं हमने, कितने बचेंगे 20। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंडीशन एक और हो गई, यहां से नई कंडीशन चालू हो गई। तुमने ये कहा था कि जैसा करवाया है वैसे ही करना है, लेकिन एक गलती हो गई। कौन सी, x का है तो जो हम भूल ही गए। x क्या था भूल ही गए, इसलिए आगे कहा ही नहीं रहा वे कि अब क्या करना है। अब हम जैसे इनसे पूछ के आए कि ये क्या है, कहीं जो डिस्टेंस है, क्या है, क्योंकि डिस्टेंस है, नहीं टाइम है कहीं। हाँ बताओ मैं कैसे सोल्व कर दूं। इन तीनों में जो रिलेशन चलता है आप जानते हैं, स्पीड डिस्टेंस टाइम हमेशा इनटू का और अपॉन का ही चलता है कि नहीं। इनमें ना कभी प्लस हो सकता है और ना कभी माइनस हो सकता है, या तो इनटू हो सकता है और या, हाँ है ना। प्लस तो तभी चलेगा और माइनस तो जब चलेगा जब ये दोनों चीजें सेम सेम होती हैं। जैसे जहां स्पीड है तो प्लस हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन है, और सेम डायरेक्शन होती है तो क्या हो जाती है माइनस। यही चलता है कि नहीं। लेकिन फिर भी आप बताओ ये कॉमन सेंस की कमी है या नहीं है। ये इसी को बोल रही है कि ये डिस्टेंस है, फिर एक बार बोल रही है ये टाइम है, तो बताओ आंसर कैसे निकल के आएगा।
और आंसर तो आप जानते हैं गलत आएगा कि सही आएगा। ये यहां तक देखेंगे तो पूरे बैच में सेम है, पर यहां से आंसर बदल जाएंगे। जिन्हें 5/18 लिखा है उनके आंसर अलग आएंगे कि नहीं। अब ये 5/18 लिखो का है देवताओं, जब पता है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो काय का इंटू करते हैं। तो यार चेंज की क्या जरूरत है, मीटर पर सेकंड पहले से ही तो दिया है। सर कितनी मेहनत करते हैं यार, मुझे दया आ गई थी, मैं भी करूंगा एक बार ऐसे। तो यहां तक तो सेम है। अब एक्स की वैल्यू मैं इसमें रख दूं तो रखते हैं इसमें। तो ये फॉर्मूला का है, डी का है ना, डिस्टेंस का। डिस्टेंस बराबर है x + 5 × 6, 20 और 5 25 अंग 150 मीटर। यही आंसर होगा कि नहीं? ये आंसर आ गया, लिख लो। तो क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट करें। अब क्या मैथ की क्लास भी लाइव पढ़ाऊ करेंगे। क्या करेंगे? क्यों पढ़ाएंगे पता है? लाइव मजा आएगा बहुत भयंकर, क्योंकि तुम आंसर लिख के दोगे वहां में। अब यहां तक तो कहा, वहां तक जाता ना पड़ोसी देख लेते हैं, चेंज कर लो। अब अनडिलीट होगा तो दिखेगा कि सामने डिलीट कर दिया, देख के क्या लिखा है आंसर, लिखा हो गया वो। तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? टाइमिंग अलग लगाएंगे उसमें, किसके आंसर पहले आएंगे। लो दो ट्रेन जिनकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर और 80 मीटर है, समांतर ट्रैक पर चल रही हैं। अगर वे एक दिशा में चलें तो एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर लेती है, लेकिन अगर विपरीत दिशा में आए तो 9 सेकंड में पार करती हैं। तेज चलने वाली ट्रेन की गति ज्ञात करें। बढ़िया क्वेश्चन है, करें। इसका आंसर आ गया। आओ देखो करते हैं बोर्ड पर। दो ट्रेन जिनकी लंबाई 100 मीटर और 80 मीटर है। और हाँ, दो ट्रेन है जिनकी लंबाई कितनी है, 100 मीटर और 80 मीटर है, समांतर ट्रैक पर चल रही हैं। समांतर ट्रैक मतलब ये है ट्रैक, ऐसा, ये ऐसा ट्रैक है। तो सब बटरियां हैं, ठीक है ना। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 100 मीटर और 80 मीटर, समांतर ट्रैक पर। अगर वे एक ही दिशा में चलें, अगर वे एक ही दिशा में चलें तो एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर लेती है, ये दिया है कि नहीं। लेकिन अगर वे विपरीत दिशा में आए तो 9 सेकंड में पार करती हैं, हाँ या ना। तो तेज चलने वाली ट्रेन की गति ज्ञात करें। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये पहली ट्रेन है और ये दूसरी ट्रेन है। इसकी स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में मान लो, मीटर पर सेकंड। और इसकी मान लेते हैं बाय मीटर पर सेकंड। क्लियर है, हाँ या ना। यह ट्रेन की लंबाई कितनी दी है, 100 मीटर। कितनी है, 100। और इस ट्रेन की लंबाई कितनी है, 80 मीटर है। देखिए ट्रेन चाहे अपोजिट में जाए चाहे सेम डायरेक्शन में जाए, डिस्टेंस तो हमेशा कवर करेगी कि नहीं करेगी। इसी डिस्टेंस तो हमेशा प्लस ही होना है। तो टोटल डिस्टेंस तो हो गया हमारे पास कितना, 100 + 80 कितना हो जाएगा, 100। क्यों, डिस्टेंस तो कवर होना ही होना है, हाँ या ना। अंतर स्पीड में क्यों पड़ता है, देखिए इधर देखो, ये ट्रेन पार कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन है ना। ये देखो ट्रेन पार हो रही है, तो दोनों चली तो जल्दी पार हो गई। अब देखो दोनों ट्रेन चल रही है, ये पीछे से आ रही है, पार करेगी। देखो ये देखो पार कर रही है, इसकी स्पीड जा, तो ये भी तो चल रही है ना,
इसलिए स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, क्यों पार करने में स्पीड कम हो गई ना, और पार करने में इधर स्पीड ज्यादा हो गई। समझ में आया कि नहीं? इसलिए अपोजिट में क्या करते हैं हम, प्लस, और सेम में क्या करते हैं हम, माइनस। लेकिन डिस्टेंस तो इधर भी कवर हुआ और डिस्टेंस तो ऐसे भी कवर हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए क्या कर देते हैं, डिस्टेंस को हमेशा प्लस करते हैं। अब पहली ट्रेन में हम, और दोनों ट्रेन जब सेम डायरेक्शन में जाती है तो स्पीड क्या होती है, क्या होती है? तो देखो फर्स्ट कंडीशन लगा रहा हूं मैं, फर्स्ट कंडीशन में देखो x माइनस वाई, ये स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है कि नहीं, हाँ या ना? तो देखो डिस्टेंस है कितनी मेरे पास, 180, और सेम डायरेक्शन क्रॉस करने में क्या होता है, 18 सेकंड, ये दिया है कि नहीं, देख लो बनता हुआ कि नहीं। सेम डायरेक्शन में जब क्रॉस करती है तो कितना समय लगता है, तो 180 क्या है डिस्टेंस, 18 सेकंड, सेम डायरेक्शन में तो स्पीड माइनस, क्यों, हाँ कैंसिल किया, कितना आ गया, 10, कोई दिक्कत? अब दोबारा देखो, अब अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होता है कि नहीं, डिस्टेंस 180, समय कितना 9, कितना आया, कोई दिक्कत? दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं मैं, देखो बाय से बाय कैंसिल हो गया, x और x 2x, 20 10, x बराबर यही आएगा, क्यों, हाँ x की वैल्यू कहाँ रख दें अपन, हम रख दो, यहां रख देते हैं x की वैल्यू, यहां रख देते हैं x की वैल्यू, 15 इधर आएगा कि नहीं, कितने बचेंगे, क्या माने तब मीटर पर सेकंड में था ना, क्या पूछ रहा था वो, तेज चलने वाली ट्रेन की गति निकाल लो, तो कितनी है 15, ये ऑप्शन में थोड़ा सा मीटर पर सेकंड है सब में, तो कितना आया 15, लिख लो, किस किस का सही है, पहले पढ़ा कि नहीं, क्वेश्चन में देख रहे हैं आप, कुछ है नहीं है, समझने का अकेला अंतर है, लिख लीजिए, जो पहले क्वेश्चन किए हैं सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है ये। समझ में आया सबको कि नहीं आया, हाँ या ना? ये कितना अच्छा क्वेश्चन हैगा, इसे घर से करके लाना है, बोझल हो जाओ ना दोनों में करेंगे वार, इसलिए तुम घर से पकड़ के कर लेना है ना, ठीक है ना?